एक मिनट सर। यस, कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आपने 10वीं कब की है? सर 2007 में। कहाँ से? महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेतरवा से सर। और परसेंटेज कितने रहे आपके? 77 सर। 77। 12वीं? सर टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। परसेंटेज कितने थे? 79.08। थोड़ा सा बढ़ गया। जी सर। और कॉलेज क्या किया आपने? सर मैं बीएससी हूँ मोहरी देवी माधव पीजी कॉलेज राणौली सीकर से। ओके, सेम विषय थे आपके पीसीएम? जी सर। आगे कुछ पढ़ाई की है आपने? जी सर, मैं फिजिक्स से एमएससी हूँ सर। फिजिक्स से एमएससी हैं, तो इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? सर अब मैं डब्ल्यूओ के पद पर कार्यरत हूँ, मैं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में सीकर आरटीओ। सीकर आरटीओ में हैं आप, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका क्या योगदान है समाज सुधार में? सर इन्होंने एक तो जैसे महिलाओं को मतलब महिलाओं की शिक्षा से रिलेटेड बहुत अच्छा कार्य किया। एक सर जैसे इनको देखा जाए तो जैसे शूद्रों से रिलेटेड है, तथाकथित जो भी दलित वर्ग है उसके लिए सर, उसके उत्थान के लिए जैसे उन्हें जनेऊ धारण पर भी बल दिया, उन्हें वेद पढ़ने की भी अनुमति प्रदान की। तो सर ऐसे समाज सुधार से रिलेटेड। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और सर किन्होंने की थी? सर 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। क्या अंतर है आर्य समाज और जो बाकी हिंदू धर्म है उसमें? सर ये वैदिक शिक्षा की ओर बल देते हैं सर। ठीक है। फिर आपने टैगोर पब्लिक स्कूल से अध्ययन किया, तो श्री टैगोर का क्या योगदान है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? सर इन्होंने जैसे जो इतिहास जो साहित्य लिखा सर, तो इनका जैसे डायरेक्टली तो कोई इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे इन्होंने राष्ट्रगान लिखे, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, और सर इन्होंने श्रीलंका का भी राष्ट्रगान लिखा है। और इसके अलावा जैसे सर इनकी गीतांजलि जो उपन्यास है इनको, उसको सर वो नोबेल अवार्ड मिला है सर, भारत का पहला साहित्य। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि अभी आप आरटीओ में हैं। जी सर। तो सड़क जो सुरक्षा है जी, उसको प्रमोट करने में आरटीओ कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और क्या क्या ऐसे मतलब काम करता है आरटीओ जिससे सड़क पे दुर्घटना वगैरह कम हो? सर हाल ही में जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने सड़क सुरक्षा समर्पित कोष की स्थापना की है जो 100 करोड़ रुपए का है। तो सर इसमें जैसे प्रत्येक जो आरटीओ ऑफिसेज है उन्हें तो लगभग 12 से 15 लाख रुपए, और जैसे सर डीटीओ ऑफिसेज है उन्हें 5 लाख के रुपए के आसपास का बजट अलॉट किया जाता है सर। तो सर इसमें जैसे एक तो सड़क सुरक्षा सप्ताह है सर, वो मनाया जाता है, वो जनवरी या फरवरी माह में मनाया जाता है। और इसके अलावा जैसे सर नुक्कड़ नाटक है, जन जागरूकता कार्यक्रम है, जो रेडियम की जो मतलब पट्टी होती है सर वो लगाई जाती है। तो इस प्रकार के सर कार्यक्रम है। आरटीओ में करप्शन भी बहुत बड़ी समस्या है। आरटीओ के जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, ट्रक और जो ओवरलोडिंग वाहन होते हैं उनसे रिश्वत लेकर के और फिर छोड़ देते हैं, और ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आरटीओ में सुधार करने के लिए क्या क्या आप सुझाव दोगे? कहाँ तो करप्शन होने के चांसेस होते हैं और क्या आप सुझाव दोगे? सर करप्शन का मुख्य जो कारण होता है वो यही होता है कि मतलब एक कार्टेल डेवलप हो जाता है सर, कहीं ना कहीं जैसे जो भी एजेंट हैं उनके और जो भी कर्मचारी है उनके बीच। तो सर इसको ब्रेक करने के लिए एक तो रोस्टर के माध्यम से सर, जैसे एम्प्लॉइज हैं, फील्ड स्टाफ है, बाकी जो मतलब वहाँ का ऑफिस स्टाफ है, उसको भी रोस्टर के माध्यम से मतलब उनका कार्य है वो चेंज किया जाए, जैसे उनकी जहाँ भी पोस्टिंग है वो। दूसरा जैसे सर आरटीओ खुद है और डीटीओज हैं वो इनकी रैंडम चेकिंग करे सर। और तीसरा सर जैसे जो परिवर्तन एजेंसियां हैं वो सर प्रभावी अपनी कार्रवाई है वो जारी रखें। ठीक है सर, आप पूछिए। अभी परिवहन विभाग में काम कर रहे हैं, ये लोक परिवहन सेवा, ये क्या कंसेप्ट है राजस्थान लोक परिवहन सेवा? सर ये 2015-16 में गवर्नमेंट ने ये किया था कि जैसे जितने भी जो गवर्नमेंट रूट थे, गवर्नमेंट जो आरएसआरटीसी बसों के लिए थे, उनमें से 60% रूट है वो तो आरएसआरटीसी को दिए गए थे, और 40% रूट पे लोक परिवहन सेवा है वो स्टार्ट की गई सर। तो किन रूटों को लोक परिवहन सेवा दिए गए? सर ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे सर जो भी ये एनएच पे जो भी रूट्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया गया था इसमें। अच्छा, अपन देखते हैं कई जैसे जो लग्जरी गाड़ियां होती है वोल्वोज वगैरह है ना, ये इनके रजिस्ट्रेशन होता है एएस जैसे आसाम से या नागालैंड से, और वो उनका चलती वो यहीं राजस्थान में ही है।
ये रजिस्ट्रेशन वहां से क्यों करवाते हैं? सर हाल ही में जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के में अपने राजस्थान में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई मेन जो चैलेंज है वो यही है सर, कि असम, नागालैंड, इनमें अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बसें हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। क्योंकि सर हमारे जैसे राजस्थान में 40,000 के आसपास मंथली टैक्स है सर इनका, जो ऑल इंडिया परमिट है उसका। और सर वहां पे 12 से 18,000 रुपए के बीच में ऑल इंडिया का पूरे साल का टैक्स है सर, तो उसको बचाने के लिए ये करते हैं। वहाँ 12 से 18,000 पूरे साल का टैक्स है। जी सर। यहाँ 40,000 रुपए पर मंथ के आसपास है सर। तो ये जो 12 से 18,000 ये टैक्स है, ये तो उस गवर्नमेंट को जा रहा है जिस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बसें चल रही है यहाँ पे। तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता कि जहाँ सेवाएं दे रहे हैं वहां पे ये टैक्स लगाया जाए? सर इसमें एक प्रोविजन तो है जिसके हिसाब से ये है कि जिस भी आप मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट या तो आपके परमिट सेक्टर में है ना, या तो वहां से स्टार्ट होनी चाहिए या उस रूट के दायरे में होना चाहिए सर। इसलिए मतलब बार बार जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। जैसे जो अवैध बसों का संचालन हो रहा है ना सर, जिन जो मतलब वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जाती ही नहीं गाड़ियाँ, फिर भी वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो उनके लिए सर अवैध अभियान चलाए जा रहे हैं। ये तो फिर भी चल रही है, रुक तो नहीं रही है यहाँ पे। जी सर। तो सर इसके लिए सुझाव ये हो सकते हैं कि एक तो जैसे जो टैक्स रेट है राजस्थान गवर्नमेंट की, वो सर कुछ लिबरल की जाए, क्योंकि सर इतना गैप है ना कहीं मतलब जो करप्शन है उसको भी बढ़ावा देता है, और सर वो फिर उनके माइंड सेट है उसको भी परिवर्तित करता है। ठीक है। सीकर में किसान आंदोलन अपन देखें तो काफी हुए हैं अभी तक, है ना? जी सर। तो इस सीकर में काफी होने के कारण क्या है? सर एक तो जैसे देखा जाए तो सीकर में जो बहुसंख्यक आबादी है वो किसान वर्ग है सर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो पहले भी इतना नहीं था और आज भी इतना नहीं है, तो इस कारण से लोगों के हित है वो एग्रीकल्चर से अधिक जुड़े हुए हैं। दूसरा देखा जाए तो सर जैसे एजुकेशन है वो यहाँ पे काफी अधिक सेट हुए, तो सर उनके कारण से एजुकेशन है उसको बूस्ट मिला सर। अभी के किसान आंदोलन और आज से जो 100 साल पहले जो सीकर में किसान आंदोलन हो रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखते हैं कि भाई जो उनके बेसिक आइडियाज है उनमें क्या डिफरेंसेस है? सर उस समय के जो किसान आंदोलन थे ना, तो सर जैसे ये 25 अप्रैल 1934 को जो कटरातल सम्मेलन हुआ था, तो सर उसका जो बेसिक जो रीजन था वो ये था कि जो सियोट के सामंत थे उनके द्वारा मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था। और अभी वाले जैसे सर जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनका सर मुख्य जो भी कारण ये रहता है कि जैसे सर बिजली बिल है, इसका जो बिजली जैसे रात को सप्लाई नहीं की जाए, इस प्रकार से बिजली से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना वो ज्यादा प्रायोरिटी में रखे जाते हैं सर। G20 अभी सम्मेलन, इससे भारत की जो ग्लोबली इमेज है इस पे क्या इम्पैक्ट देखते हो? सर एक तो जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ तो इसका ही सर सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि सर वैश्विक ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब आशा की किरण भी जागृत हुई है और वैश्विक कद भी हमारा बढ़ा है। क्योंकि सर जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका, और सर जैसे रसिया, चाइना इसमें ये ध्रुव हैं, तो सर ये भी इसमें पार्टिसिपेटर हैं, तो सर इन सब में एक संयुक्त सहमति बनाना सर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसके बाद में सर दूसरा हम देखें तो इसमें सर बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे GBA है, इसके अलावा IMEEC है। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं बताओ। सर केंद्र सरकार ने जैसे देखा जाए तो कल ही एक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च की है माननीय PM सर ने, एक तो सर विश्वकर्मा योजना। इसके अलावा सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखें तो विश्वकर्मा योजना जो है वो कौन से जनसंख्या समूह को टारगेट करती है? सर ये जैसे मतलब बढ़ई हो गए, जो हमारे मतलब ऐसे लोग हैं जैसे बढ़ई, सुथार वर्ग हो गया, जो नाई हो गए, इनके चमड़ा गूंथने वाले लोग हो गए, इस प्रकार का जो ग्रुप है तो सर उसको रोजगार देने के लिए किया गया है मतलब ये। ठीक है, और बताइए। एक सर जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, इसके अलावा सर जैसे मुद्रीकरण योजना है। स्टेट में जो केंद्र की योजनाएं होती है उनमें अलग अलग विभागों में इनको मॉनिटर कौन करता है? सर स्टेट में जैसे अलग अलग विभाग हैं, वहाँ पे सर जैसे सॉरी सर मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। ठीक है। विजन 2030 में परिवहन विभाग ने क्या सुझाव दिए?
सर परिवहन विभाग है उसमें सबसे ज्यादा सुझाव सर आए हैं तो वो आए हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड सर, क्योंकि सर जैसे रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें सर डेथ रेट है वो सर जैसे पिछले साल की बजाय इस साल 11% की वृद्धि हुई है, 11,104 डेथ हुई है सर लास्ट वित्तीय वर्ष है उसमें। तो सर एक तो ये आया है, दूसरा जैसे सर जो भी आरपीटीएस की ये जो बसें हैं सर ऑल इंडिया परमिट की उनका टैक्स कम किया जाए, और तीसरा सर जो मॉडल कंडीशंस है इनकी वो 8 साल से बढ़ाकर 12 साल की जाए। ठीक है, राजस्थान भी आप सर से भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। हमारे स्टेट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही है? सर एक तो एसीबी है, एक एसओजी है सर स्पेशल, एक एसटीएफ का गठन किया गया है हाल ही में। एसटीएफ भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती है। ये सर पेपर लीक के लिए हाल ही के बजट में घोषणा की गई थी माननीय सीएम के द्वारा। अच्छा, स्पेशल टास्क फोर्स थी। और लोकायुक्त क्या काम करते हैं राजस्थान में? सर माननीय लोकायुक्त है वो भी यही काम करते हैं। इसके अलावा जो आरटीआई डिपार्टमेंट आप लोकायुक्त जो हैं उनका संगठनात्मक ढांचा बताइए। सर लोकायुक्त है जैसे राजस्थान में प्रताप कृष्ण लोरा जी हैं और वर्तमान में एक ही है सर। एक ही है, और कोई उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी और उनकी किसी की नियुक्ति नहीं की? किस तरह के अधिकार दिए गए हैं लोकायुक्त को? सर लोकायुक्त के अधीन जैसे शायद जहां तक मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सर पुलिस में शायद आईजी रेंज के अधिकारी होते हैं मिनिमम आईजी रेंज के अधिकारी होते हैं, तो सर वो उनके अंडर कार्य करते हैं। जो सांसद निधि होती है उसका पैसा किन किन क्षेत्रों में नहीं दिया जा सकता? सॉरी सर, किन किन क्षेत्रों में दिया जा सकता? सर जैसे जो भी मतलब ये सार्वजनिक कार्य हो गए, जैसे कहाँ पे बस स्टैंड का निर्माण करना, इसके अलावा किसी स्थान पर जैसे शमशान से भूमि है कोई तो वहां पर विकास कार्य करना, पेयजल से संबंधित कार्य करना, और सर मेडिकल से रिलेटेड कार्य करना। सर थैंक यू सर। अब सबऑर्डिनेट सर्विसेज में है ना? जी सर। SPPP पोर्टल, जी उसके बारे में कुछ बताओ। सर ये जैसे आरटीपीपी एक्ट है 2012 और आरटीपीपी रूल्स 2013 में आए थे सर। तो सर इसमें ये प्रोविजन किया गया है सर अगर कोई भी लिमिटेड टेंडर होता है, लिमिटेड और ओपन टेंडर, तो उसमें SPPP पोर्टल है उस पर सर उसको अपलोड करना अनिवार्य है, स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सर क्या लिमिट क्या है? सर मिनिमम 2 लाख रुपए तक का है ना कोई भी टेंडर, तो उसमें अपलोड करना अनिवार्य होता है, और सर कितने भी रुपए का शुरुआती मूल्य पे भी हम अपलोड कर सकते हैं सर। ठीक है। एक होता है स्पॉट परचेसिंग। जी सर। इसका आपदा से कोई लिंक है क्या? जी सर। बताओ। सर जैसे मिनिमम 50,000 रुपए तक की सामग्री एक बार में, और सर इसकी वार्षिक सीमा 3 लाख रुपए तक की है, तो सर ऐसी परचेजिंग हम ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। क्रय समिति है वो अपना एक सर्टिफिकेट लगाती है और सर उसके आधार पर। अकाउंट और ऑडिट में क्या फर्क है? सर अकाउंट है वो बेसिकली देखा जाए तो जो भी वित्तीय विवरण मानक है उनके आधार पर जो लेखा जोखा करना, मतलब कोई भी लेखा है मतलब उसके 2 पक्ष हो सकते हैं, क्रेडिट और डेबिट। और दूसरा सर ऑडिट है वो इसका सेकेंडरी पर्पज होता है, मतलब कोई भी वित्तीय विवरण है उनकी सत्यता की मतलब निष्पक्षता से जांच करना सर। तो फिर सोशल ऑडिट क्या होती है? सर सोशल ऑडिट होती है सर समाज द्वारा, मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो सर उनका समाज पर जैसे उनकी इफेक्टिवनेस कितनी रही, वो टारगेटेड लोग हैं उन पर सर कितना मतलब ज्यादा उनका इकोनॉमिक ढंग से मतलब उनका प्रभाव रहा, इसको समाज के वर्ग द्वारा एक जांचा जाता है सर, जैसे ग्राम सभा है सर। टेंडर और ऑक्शन में क्या फर्क है? सर टेंडर है उसके द्वारा जैसे कोई भी मतलब सामान या सेवा का क्रय किया जाता है, और सर ऑक्शन में जो कंडम सामान होता है उसकी सर नीलामी की जाती है। रेट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? सर मैक्सिमम 2 साल तक का है इसका। है? मैक्सिमम 2 साल तक नहीं, ठीक करो। शायद तक सर 3 महीने में गेस करवा। 3 महीने, ठीक है। जो टीयर रूल्स है जी उसमें कितनी कैटेगरी बनाई गई है? सर इसमें 0 से 26,000, 26,000 से 39,000, 39,000 से 49,000, 49 से सर 95,000। पूल बजटिंग क्या है? सर पूल बजटिंग में सर ये नहीं होता कि जैसे सर पर्टिकुलर जो डीडीओ है उनको मतलब अमाउंट है वो जारी नहीं किया जाकर, मतलब एक पूरे स्टेट गवर्नमेंट है उसके पूल में ही बजट रहता है सर, और उसके आधार पर जैसे पहले पाओ के हिसाब से उनको मतलब जो भी लाभार्थी हैं उनको बजट अलॉट हो जाता है सर। हाल ही में जैसे जो फेम योजना है ना सर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली,
उसमें सर पूल बजट के माध्यम से बजट आवंटन किया जाता नहीं, सरकारी कार्यालय में भी तो पूल बजट है। है। सॉरी सर, अन्य डिपार्टमेंट्स का ज्यादा नॉलेज नहीं। ठीक है। IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंस कैसे काम करता है? सर इसमें जैसे पे मैनेजर और राजकोष इसके मुख्य दो अंग हैं। पे मैनेजर पे तो सर जैसे बिल बनते हैं और राजकोष पे सर बिलिंग है वो पास होती है। ठीक है। अच्छा, राजकीय कार्यालय में धन का अपव्यय रोकने के लिए एक लेखा अधिकारी की क्या क्या ड्यूटी होती है? सर एक तो लेखा अधिकारी है, एक तो सर पर्याप्त, इसमें सर दो प्रकार के कार्य हम बांट सकते हैं सर। एक तो सर जो भी धन है उसका व्यय हो रहा है वो सर जैसे वो अधिकारी जो व्यय कर रहा है वो इसके लिए अथोराइज्ड है या नहीं है। दूसरा जैसे सर उसकी जैसे फाइनेंशियल सेक्शन स्वीकृति है या नहीं है। और तीसरा हम ये देख सकते हैं कि सर जैसे इसका सर GF एंड AR है, उसका जो 10 नंबर रूल है उसके आधार पर कोई कार्य है वो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। सामान्य बोलचाल में अकाउंटेंट को अकाउंटेंट क्यों कहते हैं? सर इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि सर जैसे जो DDO है तो सर DDO या मतलब सॉरी कार्यालय अध्यक्ष है उसका ये मानना रहता है या उस मतलब वो ये चाहते हैं कि जो भी कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन सर एक अकाउंटेंट है उसका एक पहला मोरल दायित्व ये भी रहता है कि वो कोई भी कार्य करे फाइनेंशियल तो उसकी एक फाइनेंशियल सैंक्शन होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे सर वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर क्रय विक्रय उसका किया जाए। किसी बड़े कार्यालय में मंत्रालय के स्टाफ का हेड कौन होता है? सर शायद अनुभाग अधिकारी। नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अकाउंट सर्विस का कौन सा अधिकारी होता है? FA सर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान सरकार ने अभी ये जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया इसमें वो क्या क्या ऐसे काम करती है कि लोगों में अवेयरनेस आए, हेलमेट पहनने के लिए, सिग्नल जंप ना करें, इसके लिए ट्रैफिक रूल्स का वो पालन करें? एक तो जैसे सर इसके लिए गवर्नमेंट बुकलेट है वो जारी करती है तो सर वो बंटवाई जाती है। दूसरा सर जैसे नुक्कड़ नाटक हैं, इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो जन जागरूकता अभियान है वो चलाए जाते हैं। और सर खुद मतलब जैसे RTO स्टाफ्स हैं, पुलिस हैं, ये सहयोग करके और खुद मतलब जो रेडियम पट्टी है वो लगाते हैं ताकि मतलब लोग अवेयर हो जाता है इससे ज्यादा। ठीक है। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने PM विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी जो आज लागू हुई है। जी सर। इसके साथ ही एक योजना उन्होंने और लॉन्च करने की घोषणा की थी, वो दूसरी कौन सी थी? आपके विभाग से ही है वो, PM E-बस स्कीम। हाँ जी। क्या है बताइए इसके बारे में। इसमें ये है कि सर 10,000 बसें हैं वो चलाई जाएंगी सर। और राजस्थान को कितनी बसें मिलेंगी इसमें? सॉरी सर, इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन हाल ही में आज भी इसके बारे में न्यूज आई है कि सर उसमें जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें जो भी अधिकारी हैं RTC तो उनमें कुछ विवाद कॉन्ट्राडिक्शन होने के कारण से मतलब टेंडर सही ढंग से नहीं हो पाया, जिस कारण से सर वो बसों की खरीद नहीं हो पा रही। ठीक है। आप चूंकि फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, MSc हैं, ये चंद्रयान जब यहाँ से गया और चंद्रमा पर उतरा तब तक न्यूटन के कौन कौन से नियम इसमें लागू हुए थे? सर सबसे पहले तो जैसे ग्रेविटेशन नियम है, अलाइन वेग है जैसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर होना। तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम लगा? न्यूटन का सर एक तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूटन का नियम है। दूसरा सर जैसे इसने जंप किया तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है तो सर और संवेग संरक्षण है, दोनों सर लागू हुए इसमें, जैसे रॉकेट से प्रक्षेपित किया इसको। उसके बाद सर इसको वापस जंप करवाया वहां से और वापस उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे जो बल से संबंधित न्यूटन का सेकंड लॉ है उसका भी यूज हुआ सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।